नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कबीर में। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न 21 में क्या दिया हमारे पास, दो असमान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा की, दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है जबकि दोनों वृत्त दूर स्थित हों। कहने का मतलब इन दोनों वृत्तों के बीच में गैप होगा और ये दोनों वृत्त कैसे होंगे, छोटे बड़े होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो वृत्त लेने ए और बी, इनके नाम रख लेते हैं। ए बिंदु पे हमने एक सर्कल लगा दिया, बी बिंदु के ऊपर अब क्या करना है, दूसरा सर्कल लेना है। तो इसको हमने छोटा कर देना है, पहले वृत्त की अपेक्षा छोटा कर देना है। इन दोनों में ज्यादा फर्क होना जरूरी है, इन दोनों में ज्यादा फर्क होना जरूरी है। वो किस लिए, ताकि हम जब इन दोनों का अंतर निकालें तो हमारी प्रकार इतनी खुल जाए कि अंदर वाला वृत्त भी लग जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि हमारा इसके बाद जो गैप बच रहा है वो उतनी हमारी प्रकार नहीं खुल पाएगी, तो हमने क्या करना है, इसको इरेज करना है और इससे भी छोटा वृत्त लगाना है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं फिर दोबारा से समझाने की। मैंने इस वृत्त को अब क्या किया है और इस प्रकार को छोटा कर दिया है। ये देख लीजिए, ये हमने वृत्त लगा दिया। ये केंद्र बिंदु बी है। ए और बी इन दोनों वृत्तों को, केंद्रों को आपस में मिला देना है। ए और बी वृत्तों का समद्वि भाग कीजिए। केंद्र ए पे प्रकार रखी, आधे से ज्यादा प्रकार खोली है और ये चाप ऊपर की तरफ लगा दी। उतनी ही चाप हमने बी बिंदु पे रख के ऊपर की तरफ भी काट देना, नीचे की तरफ भी काट। बी बिंदु से भी उतनी ही प्रकार रखी जितनी हमने ए बिंदु से रखी थी। ये समद्वि भाग हो गया। अब इस समद्वि भाग को आपस में मिला देना है। इनके नाम लिख दीजिए, सी और डी बिंदु, इनको मिला दीजिए। ये जहां मिलते हैं उसका नाम आ गया ई बिंदु। ये देखिए समद्वि भाग, समद्वि भाजक का नाम हमने ई रखा है। ए से ई तक जितना होगा उतना ही हमारे पास ई से बी तक भी होगा। इस चीज का हमारे पास आंसर दिया है। अब हमने क्या करना है, ए बी से ए तक या ई से बी तक हमने प्रकार खोलनी है और एक अर्धवृत्त लगा देना है। यहां तक ये प्रश्न हमारा उसी प्रश्न की तरह है जिसमें हमारे पास दो वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है। इन दोनों में एक ही अंतर रह जाता है, दोनों वृत्तों में। मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को भी। ये हमारे पास जहां ये वृत्त इस रेखा को काटता है, इसका नाम हमने रख दिया ई के बाद एफ बिंदु हमने रखा हुआ है इसका नाम। एफ बिंदु से अंदर की तरफ हमारे को कितना काटना है, जितना हमारे पास बी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। ये हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, अर्धव्यास किया हुआ है बी बिंदु का। तो हमने कितना अंदर की तरफ काटना है एफ से, जितना हमारे पास इसकी त्रिज्या दी हुई। इस चीज का ध्यान रखना है। दो वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा असमान वृत्तों की, दो वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा। इन दोनों में यही फर्क है कि जिसमें आपके पास कहा जाता है कि बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है, उसमें वृत्त में अंदर की तरफ काटना है। अगर इसमें कहते हैं कि हमारे को आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है तो हमने एफ से बाहर की तरफ काटना है। इतना फर्क है। बाकी आगे सेम प्रोसीजर है कि जहां बाहर की तरफ काटा है ए से उतना ही चाप लगानी है जहां तक कटता है। एफ के बाद आता है हमारे पास जी बिंदु। देख लीजिए, ये जो जी बिंदु आया हुआ है, अगर हमने आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी होती, बाहर की तरफ काटना था, जी बिंदु यहां पे आना था। ठीक है, अब जी बिंदु यहां ना होकर हमारे पास अंदर की तरफ है, तो हमने ए बिंदु से जी बिंदु तक प्रकार खोला और ये अर्धवृत्त लगा, सॉरी पूरा वृत्त लगा लीजिए।
आप चाहे तो इसको यहां से यहां तक भी बना सकते थे, पर इसको आपको समझाने के लिए इसको पूरा वृत्त लगाएं तो ज्यादा अच्छा भी लगता है देखने में भी और समझ में भी आता है। तो इसके बाद जी के बाद आता है हमारे पास ये था जी बिंदु। ये आ गया जहां अर्ध वृत्त को इस वृत्त ने काटा है, इसका नाम हमने रख दिया एच बिंदु। ये एच बिंदु है। जी के बाद एच बिंदु आया कहां पे, जहां ये सर्कल और ये अर्धवृत्त आपस में काटता है, वो हमारे पास एच बिंदु आया। एच बिंदु को मिलाना है ए बिंदु के साथ, जो कि वृत्त का केंद्र है, और आगे की तरफ बढ़ा देना है। ये बाहर जाके कहीं बिंदु आई पे मिलेगा, इस दिए हुए वृत्त पे कहीं आई बिंदु पे मिलेगा। इस आई को हमने क्या ना ए आई के समानांतर रेखा बी बिंदु तक ले जानी है। इसके लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग, ये देखिए ए आई, देखिए मैं सेट स्क्वायर का 90 डिग्री वाला हिस्सा यूज कर रहा हूं, जो यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। एक साइड मैंने वो रेखा रखी है जिसके पैरेलल मैंने खींचना है, दूसरी साइड मैंने स्केल या कोई ऐसी चीज रखी है जो जिसकी साइड्स प्लेन होगी। एक टाइम में एक ही चीज हिला रहा हूं, और हमने कहां तक ले आना है, डी बिंदु तक। ये हमारे पास किसके पैरेलल है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास इसी के पैरेलल थी जो परे हमारे पास ए बिंदु पे रेखा की थी, देखिए इसी के पैरेलल है। और ये हमारे पास थोड़ा और किसका लगता है, ए आई के पैरेलल हमने बी बिंदु के ऊपर हमने समानांतर रेखा खींच ली है, इसका नाम आई के बाद आ गया जे बिंदु। इस जे बिंदु और आई बिंदु को आपस में मिला देना है। यही दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा है। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा।